आज हम चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं, फील्ड्स एंड फेंसेस। ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। रहमत इज ए फार्मर, ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। वो अपने फील्ड में वीट ग्रो करता है और ये उसका फील्ड है क्योंकि रहमत एक फार्मर है। आई नीड ए फेंस अराउंड माई फील्ड। मुझे अपने फील्ड के चारों तरफ एक फेंस चाहिए। फेंस कहते हैं चार दीवारी को। हाउ मच वायर शुड आई बाय, मैं कितना वायर परचेज करूं। अब हमें ये चीज़ निकालने के लिए दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो देखिए, ये दो चीज़ें, पहले मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट आएगा एक, पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को। जो बाउंड्री होती है उसे पेरीमीटर कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसमें, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख के आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, आप जानते हो इस शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल में ब्रेड्थ और विड्थ होती हैं, दोनों साइडें जो अपोजिट होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो और बाउंड्री क्या हुई, बाउंड्री ये सब पूरा मैं दूसरे कलर से करके दिखाती हूँ आपको। बाउंड्री ये जो पूरा है ये बाउंड्री कहलाती है। इसी को पेरीमीटर भी कहते हैं। इसके निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से मेजर करते जाएं, यहाँ से मेजर करते जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इसका फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला क्या होता है कि पहले लेंथ देखिए, ये लेंथ देखिए कितनी है, फिर इसकी ब्रेड्थ देखिए b, और उसे फिर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पेरीमीटर निकल जाता है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इसमें, ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, ये भी रेक्टेंगल है लेकिन हमें इसमें पेरीमीटर नहीं निकालना, हमें यहाँ पे निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया जो इनसाइड द बाउंड्री का अंदर का जगह है वो कहलाता है एरिया। वैसे इसको हमें इसका फॉर्मूला अभी आगे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं है। यहाँ पे केवल आप डिफरेंस जान लीजिए कि जो एरिया होता है वो अंदर के जो जितना भी हिस्सा है, लैंड है, वो सब एरिया कहलाता है। लेकिन बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री बाहर की होती है। बाउंड्री बाहर की होती है, ये वाली बाउंड्री है, ये अंदर का ये कहलाता है एरिया और ये कहलाती है बाउंड्री। बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, यानी कि P, और ये एरिया को तो एरिया ही कहा जाता है। इतनी बात समझ गए ना। अब हमें ये चैप्टर थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है रहमत की। रहमत नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। रहमत को अपने फील्ड की बाउंड्री की लेंथ को पता लगाना है क्योंकि उसे उतनी तो फिर वायर चाहिएगी। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर। तो चलिए देखते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो बाउंड्री होती है उसको ही हम पेरीमीटर कहते हैं। इसकी पूरी मेज़रमेंट जो यहाँ पर दी हुई है वो पहले हम ये लिखेंगे 9 मीटर, प्लस फिर दोबारा से 9 मीटर, प्लस 15 मीटर, प्लस 21 मीटर। अब हमें इसे मेजर करना है तो इसकी बाउंड्री पूरी निकल जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं 9 9 18 और 15 में हमने इसको प्लस किया, कितना हो गया 8 प्लस 13, 1 कैरी 33 हो गया। अब हमें 33 में 21 प्लस कर लेना है, 3 1 4 एंड 3 2 5। तो कितना हमारा आंसर आया 54 मीटर। ये हमें याद रखना है हमेशा। ओके, तो देखो उसने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है
ओ द बाउंड्री इज़ 54 मीटर लॉन्ग। अब आगे उसको क्या करना है, रहमत बोट ए रोल और 70 मीटर वायर, उसने 70 मीटर वायर का रोल ही पूरा खरीद लिया अपने फेंस के लिए। अब वो चाहिए तो उसे कितना था, उसे केवल चाहिए था 54, तो उसमें से कितना सरप्लस हुआ, 54 माइनस करके 10 माइनस 4 6, एंड यहाँ पे 6 बचा, 6 माइनस 5 1। तो इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है रिक्वायर्ड 54, और उसके पास जो उसने बोट करा, जो खरीदा बोट वायर, खरीदी गई वायर कितनी थी उसकी, वो थी 70, और ये कितनी बची है लेफ्ट, 16 मीटर। ओके, अब आगे का चलिए हम देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। और गणपत वहाँ पे आता है, ये गणपत है, वो कहता है मुझे भी अपने फील्ड के लिए ऐसा ही करना चाहिए, ये गणपत है, ये कहता है मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। अब ये कहता है रहमत से, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विद यू, क्या जो वायर तुम्हारे पास बची हो तुम दे सकते हो, आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। ओ श्योर, वाई नॉट। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, तो वो अभी मैंने बताया 70 माइनस 54 16 मीटर, वो लेफ्ट, तो 16 मीटर। now गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। अब उसने अपने फील्ड की फेंसिंग करी, बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, उसे और ज़्यादा वायर चाहिए थी। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, पहले तो वो बाउंड्री निकालेगा ना, बाउंड्री का क्या बताया था, ये बाउंड्री है, इसको मेजर करना है, ये बातें दिमाग में आप रख लीजिए। अब 15 सेंटीमीटर या मीटर है, 15 मीटर प्लस दिस वन, अभी हमने ये लिखा है 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस 9 मीटर, प्लस 9 मीटर। हमें देख लेना चाहिए कि कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब हम इनको प्लस करते हैं, 15 15, ये 2 टाइम्स हो गई तो ये 30 बन गया, ऐसे करना इजी हो जाता है। अब हम 9 9 को पहले प्लस कर लेते हैं, 9 9 18, और एक ये 18 है ये, अब 18 अब 2 बार 18 है तो 36 ये हो गया, और ये 30 हो गया, तो टोटल कितनी हो गई 66 मीटर। अब वैसे ही ये मैंने आपको इजीली करने के लिए मेथड बताया है, अदरवाइज तो आप चाहें तो सारों को लिख के एक जैसे तब भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमारा जल्दी हो जाता है कि जो सिमिलर नंबर हैं उनको हम एक साथ लिख के प्लस कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, 66 मीटर। हाउ मच वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, कितनी उसे और चाहिए, तो जो उसकी थी उसे चाहिए थी कितनी, तो ये हम यहाँ पर राइट करेंगे वायर, हम इसका स्टेप बनाते हैं, वायर नीडेड, कितनी चाहिए थी उसको 66 मीटर, और जो उसको रहमत ने दी थी, गिवन बाय रहमत, रहमत ने कितनी दी थी उसको 16। तो अब हम इसे माइनस करना होगा, माइनस करके तो हमें पता चलेगा ना कि उसे कितनी और परचेज करनी है। 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 1 5, 50 मीटर, तो कितनी उसे और परचेज करनी है 50 मीटर, 50 मीटर वायर उसे और चाहिए। तो जो ये वाला हमारा आंसर था, हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 50 मीटर। ओके, अब चलिए हम आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज में। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, यहाँ और फील्ड की भी पिक्चर दी हुई है। फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, पहले तो हम लॉन्गेस्ट बाउंड्री में पता लगानी है, लेकिन पहले हम यहाँ पर इन सब की बाउंड्री का हम पता लगाते हैं
तो चलिए सबसे पहले हम ये 15 मीटर प्लस ये भी 15 मीटर है, 15 मीटर, देन 6 मीटर, देन 24 मीटर, 24 मीटर। ओके, 15 15 30, and this is 6 meter, 6, then 24। अब 30 तो है ही, 30 को हम ऐसे राइट कर लेते हैं। और आप जानते हो ना 24 और 6 कितना होता है, 30 होता है। तो हो गया ना इजी हमें प्लस करना, 60 मीटर। तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई, इसकी बाउंड्री हुई 60 मीटर। ओके, अब हम इसको मेजर करते हैं। इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं, 9 मीटर, 9 मीटर, देन 12, देन 6, then 6, then 3 मीटर। टिक कर लेना चाहिए, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 6 मीटर। तो हमारी कितनी टोटल बाउंड्री थी ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उससे कम मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पे हमें हम इसको भी इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे 6 6 वाले इसमें 3 टाइम्स हैं, तो 6 6 6 6, ये कितना हो गया, 18। अब इसके बाद इसमें 12 है, तो 18 को हम 18 में 12 प्लस कर लेते हैं। 18 + 12 कितना हो गया, 8 + 2 0, 10 हुआ ना, और यहाँ पे 1 3 30 हो गया। अब हमने इनको भी प्लस कर लिया, इनको प्लस कर लिया, इनको प्लस कर लिया। अब हमारे 9 + 3 12 ये बचे हैं, तो इसमें हम ये 12 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 42। तो ये कितने 42 कितने मीटर हुआ, 42 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट की हम निकालते हैं। नेक्स्ट में जो बाउंड्री है, ये देखो ये कौन सी शेप है, ये है ट्रायंगल की शेप। लेकिन बाउंड्री निकालने का तरीका एक ही है कि हमें बाहर वाली उसकी जितनी भी बाउंड्री हो उसको ही ऐड करना होता है। तो सबसे पहले 9 मीटर, 12 मीटर प्लस 15 मीटर, 12 + 9 21, 21 and 15, 5 1 6 and 3, तो इट इज़ 36 मीटर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो पहले तरीका बताया वैसे कर लीजिए कि सिमिलर को एक साथ लाके, और ऐसे चाहें तो ऐसे कर लीजिए। दोनों तरीके से आंसर तो आपका सही आना है, सेम आंसर आना है आपका। चलिए अब इसके हम फोर्थ फील्ड की निकालते हैं। इसमें 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस ये भी 15 है, ये भी 15 है, क्योंकि सिमिलर है तो इनको पहले ही लिख लेते हैं हम। 15 मीटर। अब हमारी 4 हो गई है। अब ये अपोजिट ये वाली जो जोन है, 9 मीटर 9 मीटर, 9 + 9 मीटर। अब इसमें 15 हाउ मैनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 15 4 जा 15 2 जा 30, 15 3 45, 15 4 जा 60, 9 2 टाइम्स, 9 2 जा 18। तो अब हमारे लिए प्लस करना कितना इजी हो गया है, 8 and 6 1 7, सो इट इज़ 78 मीटर। अब देखिए इसमें से अगर आप सारे देखेंगे जितने भी फील्ड्स हैं इसमें, तो इन सब की जो जितनी भी यहाँ पर दिखाई गई है कि कितनी, जो ये वाला है ए, इसकी थी 60 मीटर, जो सेकंड वाला है उसकी 36 मीटर, जो थर्ड वाला है उसकी है, जो सेकंड है उसकी 42 मीटर है। यहाँ पर
ये 42 मीटर है, तो ये 42 मीटर और जो फोर्थ है वो है 78 मीटर और हमारा 78 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो नेचुरली डी इज द आंसर। दिस वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, डी हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज दी हुई हैं। चंदू's फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज, यानी कि यंग ओल्ड मैन अपोजिट वर्ड्स हैं। क्यों कहते हैं, 70 ईयर्स तो ओल्ड हुए, लेकिन यंग कैसे हैं, ही इज़ फुली फिट, क्योंकि वो फुली फिट है। डू यू नो दिस सीक्रेट, ही गोज़ फॉर ए वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग, डेली जाते हैं फील्ड के चारों तरफ वॉक करने। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदू's फील्ड, चंदू के फील्ड के वो डेली 4 राउंड करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स। अब हमें इसमें निकालना होगा कि कितनी कितनी इसकी मेजरमेंट है। तो देखिए ये 150 है, तो यहाँ पर हम 150 मीटर राइट करेंगे। फिर ये वाली भी 150 है, 150, और इसके बाद जो ये वाली है ये है 100 मीटर, जो ये ऊपर वाली है ये भी 100 मीटर, 100 मीटर। अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 150 कितना हो गया 300, और 100 200, तो 300, ये वाला तो 300 हुआ, ये वाला 200 हुआ, तो टोटल कितना हो गया 500 मीटर। यानी कि 1 राउंड में 500 मीटर वो कवर कर लेते हैं। अब 4 राउंड लेते हैं, तो 4 में कितना हुआ, तो हम यहाँ पर ये जो 500 मीटर है हम ये राइट करेंगे यहाँ पर 500। अब 5 4 जा कितना हुआ 20, और फिर आप जानते हो कि इसको करने के बाद जो 2 0 बची हैं ये दोनों हम लगा देंगे, तो कितना हुआ 2000 मीटर। अब हमें इसके किलोमीटर बनाने हैं। आप ये तो जानते हो ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब इसमें चूंकि 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो 2 में कितने हुए 2 किलोमीटर हुए सिर्फ, तो ये 2 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट वन, गणपत वाइफ वर्क्स इन ए टेलर शॉप, शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड ए टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ है उसका, ये उसके अराउंड उसे लेस लगानी है। और उसने बोट कितना किया, शी बोट ए 100 मीटर रोल ऑफ लेस। अब चलिए देखते हैं, लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ। अब इसमें क्या है कि इधर 150 हमें ये बाउंड्री ही निकालनी, क्योंकि चारों तरफ से लगाना है, ये निकालना है। तो 1, अब इसे मीटर और सेंटीमीटर को हमें प्लस करने के लिए यहाँ पर 1 मीटर और 50 मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही हम लिखेंगे। अब ये लिखेंगे प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसके बाद कितना है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमें लिखना ज़रूरी है ये, क्योंकि तभी पता चलेगा हमें। सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। अब अगर हम मीटर मीटर को देखें तो ये कितना हुआ, ये 2 मीटर हो गया, 2 मीटर। अब 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो 54 जा कितना हो गया 200 सेंटीमीटर हुआ। ये सेंटीमीटर है, और आप जानते हो ना कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए 2 मीटर हुए ना, तो इसको हम यहाँ पर 2 मीटर ये वाले ऐड करेंगे और हो जाएगा 4 मीटर। इज इट क्लियर।
अब अगर आप मान लीजिए इसको अलग वैसे लिख के काउंट करते तो उस तरीके से भी किया जा सकता था। चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपने सेंटीमीटर के जिस तरीके से सम्स किए हैं, इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने मीटर और सेंटीमीटर वाले सम्स किए हैं। मीटर सेंटीमीटर ऊपर लिखिए 150 सेंटीमीटर, फिर 150 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे प्लस करेंगे तो 5 4 जा 20, ये तो जीरो आ जाएगी। 5 4 जा 20, 2 कैरी ओवर, 2 3 4, देखिए फिर ऐसे ही आ गया। तो ये आपको ये मीटर तो सेंटीमीटर तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, यहाँ पर तो केवल मीटर हैं, तो 4 मीटर हो गया। आ गया ना आपको, किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। हाउ मच लेस विल बी यूज इन 3 सच टेबल क्लॉथ, तो 1 टेबल क्लॉथ में कितनी उसकी लगनी है, 4 मीटर लगनी है। और 3 में कितनी लगेगी, तो आप जानते हो ना, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 मीटर। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल, अब रोल उसने कितना लेस बाय करी थी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये 100 मीटर रोल ऑफ लेस। तो लेस इन रोल, रोल में कितनी थी 100 मीटर, और उसे मतलब चाहिए कितनी, तो हाउ मच विल बी यूज इन सच, यूज्ड लेस कितनी है यूज 12 मीटर। अब कितनी बची है, तो वो लेफ्ट में माइनस ही करते हैं, आप जानते हो ना, जब लेफ्ट हमसे पूछा जाए वो माइनस ही होता है। तो 10 - 2, क्योंकि यहाँ से 1 बोरो करेंगे, 10 - 2 8, 9 रिमेन्स हियर, 9 - 1 8, 88 मीटर लेस इज लेफ्ट। आई थिंक कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट है ये। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स, हिंट यू कैन यूज ए थ्रेड। एक तो ये तरीका है, आप थ्रेड लीजिए और थ्रेड के ऊपर रखते चले जाइए बिल्कुल ठीक से ऐसे ऐसे, और फिर उसको थ्रेड को मेजर कर लीजिए फिर कि कितने सेंटीमीटर का वो है, तो उससे आपको इसका पता चल जाएगा कि इसकी बाउंड्री कितनी है। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीके को आप ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका होता है कि इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। कंप्लीट स्क्वायर इसमें ये है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है आपको। ये अब इसमें इसको और इसको मिला के ये 1 हो गया। अब यहाँ पर इस वाले में ये और ये मिला के ये 3 हो गया। अब ये वाला और ये वाला, अब इसको और इसको हम मिला के कर लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं हम, हमें इन दोनों को मिला के ये 4 हो गया। और अब ये और ये जो बचा हुआ था इसे मिला के 5 हो गया, और ये और ये मिला के 6 हो गया। तो इसमें एक तरीके से 6 ये 1 सेंटीमीटर मानेंगे इसको, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का होता है। ये मान लिए कि हमने एज्यूम कर लिया है कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब चलिए सेकंड निकालते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट है बिल्कुल, ये 2 हो गया, इसमें ज़रा सा ही बिल्कुल कम है 3 हो गया, इसमें भी बहुत ही कम है, ये 4 हो गया। अब जो बाहर वाले हैं उनको हम काउंट मेजर कर लेते हैं। तो इसमें इसको और इसको मिला के ये हमारा 5 बन गया। इसको और इसमें देखो थोड़ा सा ये बाहर है यहाँ पर, और भी इसमें तो जितना बाहर निकला हुआ है इसे मिला के ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये मिला के 7 हो जाएगा। इसको और इसको मिला के, इन दोनों को मिला के 7 हो जाएगा। ये और ये मिला के 8 हो जाएगा। अब ये और ये वाला मिला के 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 9 सेंटीमीटर। थोड़ी सी इसमें हमें अपना एक गैस लगाना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितना बाहर है, तो कौन से वाला जिसमें लगभग उतना ही एरिया हो उसे मिला के वो कंप्लीट हो सकता है। थोड़ा सा इसमें ये वाली स्किल का 1 2 3। अब अगर हम इसमें इस वाले को मिला, ये वाला है हमारा और इसके साथ ये वाला है, तो ये 4 हो गया। ये और ये मिला के 5 हो गया।
अब ये जितने ये बचे हुए हैं हमारा, ये मिला के सबको, क्योंकि इसमें बहुत सारा एरिया यहाँ पर बचा हुआ है, ये 6 हो गया, और ये मिला के और ये वाला मिला के ये 7 हो गया। तो इसमें 7 सेंटीमीटर हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसमें लगभग ये 2 तो बिल्कुल कंप्लीट है, ज़रा सा ये फ़र्क है यहाँ पर। तो इसमें इस वाले एरिए में अगर हम इस वाले को मिला लेंगे तो ये 3 हो गया। अब इस वाले एरिए को मिलाने के लिए हमें ये तो ये 4 हो गया। इस वाले में ये वाला मिला के हमारा क्योंकि इसमें इतना सही एरिया केवल कम दिया हुआ है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको फिर लग रहा है कि बचा हुआ है, तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हाफ का नहीं लिखना होता। 5 सेंटीमीटर। तो नाउ हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन शेप, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है। विच शेप कवर्स द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लिस्ट आप देख सकते हैं इसमें। ए में 6 सेंटीमीटर, और बी में 9 सेंटीमीटर, सी में 7 सेंटीमीटर, और डी में 5 सेंटीमीटर। तो लिस्ट हमारे हैं इसमें, यानी कि डी में। विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अब मोस्ट किस में है, मैक्सिमम 9 में है, तो वो बी शेप है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी। अब ये वाली आपकी एक्टिविटी के लिए है, आपको इसे करना है। टेक ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, कोई थ्रेड लीजिए जो 20 सेंटीमीटर का हो। मेक डिफरेंट शेप बाय जॉइनिंग द एंड्स, फिर बहुत सारी शेप बनाइए उनको, दोनों सिरों को, एंड से मतलब सिरे, जैसे मान लीजिए ये आपका थ्रेड, तो ये एंड है, ये एंड है, इनको शेप बनाइए, और फिर उसमें मेजर करके लिखिए कि विच इज़ द बिगेस्ट शेप, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ हिज शेप। यहाँ पर ये करके दिखाया है, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। तो अब एक शेप तो इसमें ये हो गई, आप एक शेप इस तरीके से ये बना सकते हैं, मान लीजिए 2 हमने कवर कर ली हैं। एक आप इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर ये हो गई। अब हमें करना क्या है इसमें, 1 इसे मिला के 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर इस शेप की बाउंड्री है। अब जो हम शेप मान लीजिए इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर ये हमने शेप बनाई यहाँ पर, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये फिर 1 है, और ये वाली फिर 2 है। अब इन्हें काउंट करते हैं, 1 + 3 4 5 6, तो ये 6 सेंटीमीटर आई है। अब आप सोचेंगे स्क्वायर तो 2 ही हैं, तो दोनों में इसकी 8 है और इसकी 6 है। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाली काउंट नहीं होगी, बाउंड्री का मतलब होता है जो बाहर का एरिया है, ये इसमें अंदर का काउंट नहीं करना होता। ये हुई 1, ये वाली हुई, और ये 2 कहलाएगी, ये 2, तो 2 2 4 5 6 सेंटीमीटर। ओके। अब इसमें यहाँ पर एक एक्टिविटी और दी है, ट्राई दिस एक्टिविटी 3 स्क्वायर्स ऑल्सो। 3 स्क्वायर से हम कोई शेप बनाते हैं, मान लीजिए 3 स्क्वायर से एक ये हुई, एक ये। अब इसको हम राइट करते हैं, 1 2, ये वाली 3, ये वाली 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने सेंटीमीटर हुआ? ये हुआ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब एक शेप ऐसे भी तो बन सकती है ना, कि हम ऐसे करके इसको ऐसे बनाएं। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 3 है, ये 1 हुआ, ये 3 है, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, ये 8 सेंटीमीटर आया। तो इस तरीके से शेप को अलग तरीके से रखेंगे तो उस तरीके से उसका बाउंड्री अलग हो जाती है। आई थिंक कि इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो, और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आगे आने वाली वीडियो को का इंतज़ार करिए। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैं जल्दी ही बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू।